सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। प्रसन्न स्वामी जी सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, उसकी प्रेम भाव से मुक्त दी हुई चीज स्वीकार करनी चाहिए या नहीं। उत्तर सत्संगियों का हिसाब गुरु के साथ रहता है, मगर गैर सत्संगियों का देना पड़ता है। यह भी हो सकता है कि पहले का उसने लिया हो और अब अदा कर रहा हो। कर्मों का विधान बड़ा गहन है, जो ऊंचे साधक होते हैं वही समझ सकते हैं। प्रसन्न स्वामी जी राम नाम या कृष्ण नाम का जाप करने से मुक्ति मिल जाएगी। उत्तर मुक्ति बहुत ऊंची रूहानी मंडलों को पार करने के बाद मिलती है, अर्थात आत्मा जब अपने सारे गिल लोभों स्थूल लिंग सूक्ष्म और कारण को उतार देती है और उसके बाद मन सरोवर में स्नान करती है, तब मुक्ति मिलती है। फिर जीव आत्मा जन्म मरण के चक्कर से नहीं आती। इस स्थूल का मोटा पर्दा जीव आत्मा पर चढ़ा हुआ है, यानी इस 5 भौतिक पर्दे में यह बंद है। संत सतगुरु द्वारा बताई गई साधन को करने में जीव आत्मा इस शरीर को छोड़कर अलग हो जाती है। मृत्यु के समय निकल जाने के बाद यह वापस शरीर में नहीं आती, किंतु अभ्यास के द्वारा जैसा गुरु ने बताया है, वह जीते जी शरीर से अलग होकर ऊपरी मंडलों की सैर करती है, देवी देवताओं से मिलती है और फिर वापस शरीर में लौट आती है। जड़ यह शरीर है और चेतन ये आत्मा है, दोनों की गांठ बंधी हुई है। जब अभ्यास के द्वारा यह गांठ खुलती है, तब जीव आत्मा प्रकाश में खड़ी हो जाती है और उसे इस लोक का और ऊपर के स्वर्ग वैकुंठ यदि का ज्ञान होने लगता है, तो ज़बान से किसी का नाम लिया जाए, उससे मुक्ति मोक्ष मिलने वाला नहीं है। उस नाम का जाप करने से जो अपने आप चारों युगों से एक रफ्तार से बज रहा है, मुक्ति मिलेगी उसे। अनहद बाड़ी, आकाश बाड़ी, देव बाड़ी यदि नामों से पुकारते हैं, वरन ईश्वरी संगीत इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के मध्य भाग में जहाँ जीव आत्मा बैठी है बराबर हो रहा है, किंतु जीव आत्मा के कान बंद है इसीलिए सुनाई नहीं देता उस नाम की जो ईश्वरी संगीत है। बड़ी महिमा है गोस्वामी जी श्रीदास जी ने कहा है कि काहे कहूँ लागी नाम बड़ाई, राम ने सकही नाम गुन गाई।
प्रसन्न स्वामी जी भजन में तरक्की नहीं होती, क्या करें उत्तर इसमें। मैं तुम्हारा मन का कसूर है, तुम्हें सत्संग नहीं मिलता, मन पर कोई लगाम नहीं, जहाँ चाहता है भागता रहता है। संसार के सामानों के लिए आवश्यक त्रित और भजन को गैर जरूरी समझना, यह सब कारण है जिससे भजन नहीं हो पाता। मन को लगा कर सुमिरन करो तब एकाग्रता आएगी, और जब एकाग्रता आएगी तब सूरत का फैला प्रकाश धीरे धीरे सिमटने लगेगा। सिमटावे होने पर आत्मा शरीर को छोड़ना जरूर शुरू कर देती है, और शरीर शून्य होने लगता है। शरीर के नौ द्वारों से जब आजीव आत्मा का प्रकाश खींच जाएगा, तब दोनों आँखों के पीछे 10वें द्वार से वह निकल कर बाहर चली जाएगी, और ऊपर के मंडलों का भ्रमण करने लगेगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम लगन और मेहनत के साथ सुमिरन, ध्यान और भजन करोगे। तभी तो मन फैला हुआ है और संसारी वस्तुओं को आध्यात्मिक वस्तुओं के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण समझता है। सांसारिक विधा मन को फैलाती है, और पर विधा मन का सिमटाव करती है। प्रसन्न स्वामी जी भाग्य कैसे बनाया जाता है। उत्तर परमात्मा जिसे हम काल भगवान भी कहते हैं, वही हमारे भाग्य विधा है। जो कुछ भी कर्म हम मनुष्य शरीर में करते हैं, उसका फल अगले जन्म का भाग्य बन जाता है। उस कर्म का कुछ हिसाब हमारे समान कोष में जमा हो जाता है, ताकि कभी हमारे कर्म खत्म हो जाए तो उस कोष में से प्रारंभ बनाया जा सके। कर्म के बिना काल भगवान किसी भी आत्मा को शरीर के बंधन में नहीं रख सकते, और बगैर काया के कर्म नहीं हो सकता। तो काल भगवान की मर्जी है कि वह संचित कर्मों से लेकर तुम्हारे भाग्य में जोड़ दिया, या क्रियामान कर्मों में से कुछ कर्म संचित कर्मों के कोष में मिला दे। जो दैनिक जीवन में हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं, उन्हें क्रियामान कर्म कहा जाता है। प्रारंभ के प्रति हम सब बेबस हैं, और प्रारंभ कर्म भोगने पड़ते हैं। हर सांस पर कर्मों का हिसाब चल रहा है। भविष्य के लिए नए कर्मों का बीज बोने के लिए हम स्वतंत्र हैं। अच्छा करे या बुरा करे, कर्म फल अवश्य मिलेगा। अच्छा करेंगे तो स्वर्ग वैकुंठ में स्थान मिलेगा, और यदि बुरा करेंगे तो नरकों और 84 लाख योनियों में सजाएं भुगतनी पड़ेगी। जय गुरुदेव।